हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई भी ऐसी शिकायत नहीं हो रही है आपके कि आप पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, है ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, अब हमने जो अपना प्रीवियस हमने जो वीडियो देखी थी या फिर जो अभी लेक्चर किया था उसके अंदर हमने देखा था कि भाई 10 मिनट में हमने एक चैप्टर के जो मेन एनसीईआरटी पॉइंट्स थे जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है वो कर लिए थे कवर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? तो इसके जो मेन पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैसे ही जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था 10 मिनट के अंदर इसको कंपाइल, वैसे ही हम इस चैप्टर को भी करेंगे। तो सबसे पहला कि ब्लड कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड के अंदर सबसे पहला 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर वाटर 90 to 92% होता है। प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। वहीं अगर हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स और सोल्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? उसके अलावा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो 45% प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है? और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। ओके? WBC जो होते हैं वो एज एन आपके इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, बॉडी डिफेंस का ये काम करते हैं, आपकी बॉडी के लिए एक आर्मी का WBC काम करते हैं। नेक्स्ट कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट है? प्लेटलेट्स, जो कि बेसिकली क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। किसके अंदर करते हैं? क्लोटिंग के अंदर। चलिए, नीड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो आरबीसी का जो काउंट है वो हायर होता है मेल्स के अंदर, क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नीड। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती हैं बाय द थ्रोम्बोकाइनेज। चलिए, नेक्स्ट अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है? जो हम एबीओ सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। एक है हमारा ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ। ए के अंदर हमारा एंटीजन होता है ए, बी का एंटीजन बी, जो बी ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर एंटीजन होता है बी एंटीजन। अगर बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर ओ की बात करते हैं तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ये याद रखना कि जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो हमेशा डोनेट कर सकता है सबको, ठीक है? और वहीं अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें जो हमेशा ले सकता है, वो कौन सा है? ए बी। तो ये याद रखना। नेक्स्ट, RH फैक्टर, अगर RH पॉजिटिव है मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, अगर RH नेगेटिव है मतलब एंटीजन एब्सेंट है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है आपके पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस occurs when the RH negative mother carries the RH positive fetus। मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा भाई, जो मदर होगी वो फीटस का क्या समझेगी कि ये मेरा पार्ट नहीं है, उनकी बॉडी ये समझने लग जाती है। चलिए, ह्यूमन हार्ट का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो की फीचर्स क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट साइड डीऑक्सीनेटेड होती है, लेफ्ट साइड ऑक्सीनेटेड होती है। अगर वेव्स की बात करें तो जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है वो ट्राइकस्पिड होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेव्स प्रेजेंट हैं वो बाइकस्पिड होती है, जिसको हम माइट्रल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, सेमिल्यूनर जो वेव्स प्रेजेंट है आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेजेंट होती है। अगर हार्ट की वॉल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 बेसिकली वॉल की लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है वो सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है? अगर कार्डिक साइकिल की बात करते हैं तो ये याद रखना, ये पूरा डाटा कि जो कार्डिक साइकिल होता है, पूरा कार्डिक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का, आर्टरियल सिस्टोल जिसके अंदर 0.1 सेकंड का,
वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का और जॉइंट डायसिस्टोल होता है 0.4 सेकंड का। ठीक है, और जो पूरा कार्डियक साइकिल कितने का होगा? 0.8 सेकंड का। ओके, चलिए नेक्स्ट, हर्ट साउंड। अगर हम हर्ट साउंड की बात करते हैं तो दो हर्ट साउंड बेसिकली होती हैं, एक होता है लब और एक होती है डब। जो लब होती है वो एवी वोल्स के क्लोजर के ऊपर प्रोड्यूस होती है और जो डब होती है वो सेमी ल्यूनर वेव्स के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कि लब कब प्रोड्यूस होती है और डब कब प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ईसीजी के ऊपर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर वेव, उसके अंदर आपने चार्ट देखा होगा, जिसके अंदर जो पी वेव होगा उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जो पूरी एक वेव आएगी उसका होता है, वो किस वजह से होगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। वहीं अगर टी वेव की बात करें तो वो किसके लिए होगा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से। ये चीज याद रखना। चलिए, जो क्यूआरएस है ये एक लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल जो होगा बेसिकली उसके लिए है लार्जेस्ट, बिकॉज वेंट्रिकल थिक मायोकार्डियम प्रेजेंट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास कि हमने ये सुना है कि भाई डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन कैसे होगा? एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसके अंदर हमारा लंग्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो कब होगा? जब बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा वो 4 चैम्बर्ड कंडीशन है, मतलब वो कभी भी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है भाई? डिफरेंशिएटेड है कि ऑक्सीनेटेड एक तरफ रहेगा, डीऑक्सीनेटेड एक तरफ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो नॉर्मल जो बीपी होता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, मतलब जो 120 है वो सिस्टोलिक है और डायसिस्टोलिक के लिए 80 होता है। अगर हाइपरटेंशन की सिचुएशन है तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, 140/90 तक वो चला जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास लिम्फ। लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो वो एक टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, लेस प्रोटीन होता है देन प्लाज्मा, हेल्प करता है फैट की एब्जॉर्प्शन के अंदर, लेसिटिल्स के फॉर्म में वो फैट की एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, लिम्फ जो होगा वो फिल्टर्ड प्लाज्मा माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि उसके पास सिर्फ फिल्टर्ड प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर ना ही आरबीसीज प्रेजेंट है ना ही प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। नीट के क्या फेवरेट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर से वो क्वेश्चन देता ही देता है? सबसे पहला, नेचुरल पेसमेकर हमारा एसए नोड होता है। ठीक है, एवी नोड डिले इंपल्स की वजह से कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। मोस्ट डब्ल्यूबीसीज, ज्यादा नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज कौन सा टाइप होता है? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होगा वो ए बी होता है। क्यूआरएस वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायसिस्टोल के अंदर रिलैक्सेशन होता है। राइट वेंट्रिकल बेसिकली लंग्स के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल एंटायर बॉडी की तरफ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली था आपका चैप्टर। नेक्स्ट, अगर हम कुछ पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला, नॉर्मल बीपी इन ह्यूमंस कितना होता है? याद रखना 120/80 होता है नॉर्मल बीपी, और हाइपरटेंशन के अंदर वो 140/90 हो जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी होता है, जो कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है भाई, हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, जो सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है, पेसमेकर एसए नोड, हमेशा याद रखना कौन होता है? एसए नोड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को करता है। आ गई बात समझ में? तो ये थे इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो कि आपको याद होने ही चाहिए, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है,
चलो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, ये पॉइंट्स बिल्कुल भी मत स्किप करना, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही, जिसके अंदर हम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एनसीईआरटी के, जो नीट के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे। सो ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।